गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल क्वेस्ट फॉर कंपटीशन। प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विभिन्न समाचार समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम बात करेंगे यूपी SSSC पीईटी एग्ज़ाम के बारे में। इसके बारे में बहुत सारे साथियों को बहुत सारी शंकाएं हैं, जिनका समाधान करने का प्रयास आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये है कि कौन कौन सी परीक्षाएं होंगी जो पीईटी के अंतर्गत मेंस एग्ज़ाम के तहत कराई जाएंगी। तो आपको स्क्रीन पे यूपी SSSC का 2021-22 का एग्ज़ाम कैलेंडर दिख रहा होगा, जिसमें मुख्यतः सारे एग्ज़ाम दिए गए हैं और वो एग्ज़ाम भी हैं जो पीईटी के अंतर्गत मेंस एग्ज़ाम के तहत कराए जाने हैं। तो आप इसमें देखिए, पहले नंबर पे दिया गया है पीईटी एग्ज़ाम, जो 20 अगस्त 2021 प्रस्तावित था और एग्ज़ाम करा लिया गया है। 24 अगस्त को हुआ, हालांकि बाद में पोस्टपोन्ड होके। 5वें नंबर पे आपको दिख रहा होगा राजस्व लेखपाल 7882 पद, नवंबर 2021 में इसकी परीक्षा प्रस्तावित है। 6ठे नंबर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले अन्य पद 9212 पद हैं, नवंबर 2021 में परीक्षा प्रस्तावित है। 11वें नंबर पर कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक व समान योग्यता वाले अन्य पद लगभग 2500 पद हैं, फरवरी 2022 में प्रस्तावित है। 14वें नंबर पर है कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक व समान योग्यता वाले अन्य पद, लगभग 2000 पद हैं, मार्च 2022 में प्रस्तावित है। 15वें नंबर पर प्रयोगशाला प्राविधिक, एक्सरे प्राविधिक व समान योग्यता वाले अन्य पद 1200 पद हैं, मार्च 2022 में प्रस्तावित हैं। तो ये सारे वो पद हैं जो अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं और जिनका एग्ज़ाम आयोग द्वारा शेड्यूल कर लिया गया है। कुछ अन्य अध्याचन भी हो सकते हैं जिनका एग्ज़ाम अभी शेड्यूल ना किया गया हो, जैसे कि नगर निगम से संबंधित कुछ पद हैं, महिला एवं बाल विकास से संबंधित भी कुछ पद हैं। तो इन सारे जो पद हैं जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल कर लिया गया है, इनमें मोस्टली जो पद हैं वो किसी न किसी स्पेशल एलिजिबिलिटी के लिए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता व समान योग्यता वाले जो पद हैं, इनमें मुख्यतः ANM GNM के पद हैं, जो कि ANM GNM वाला डिप्लोमा इनकी क्वालिफ़िकेशन होगी। इसके साथ ही मुख्यतः ये महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं। इसके अलावा जो कृषि प्राविधिक गन्ना पर्यवेक्षक वाले पद हैं, ये एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए होंगे, जो BSc एग्रीकल्चर या फिर उसके इक्विवेलेंट डिग्री इनके पास होगी। इसके अलावा यदि आप देखें कनिष्ठ सहायक आशुलिपिक, तो इसमें टाइपिंग और स्टेनो स्किल की ज़रूरत होगी। एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, इसमें भी स्पेशल डिप्लोमा या डिग्री की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो मुख्यतः लेखपाल ऐसी परीक्षा है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म भी पड़ेंगे और सबसे ज़्यादा मेरिट भी इसकी हाई जाने की उम्मीद है बाकी सबकी तुलना में। इसके अलावा जो दूसरा प्रश्न है लोगों का, वो ये है, क्या कोई परीक्षा ऐसी होगी जिसमें वो लोग भी भाग ले सकते हैं जिन्होंने पीईटी में पार्टिसिपेट ना किया हो? कोई यूपी SSSC का ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें वो लोग भाग ले सकें इस साल, जिन्होंने पीईटी में इस साल किसी कारण से चूक गए हों? तो इसका उत्तर है हाँ, ऐसे लोग बिल्कुल भाग ले सकते हैं। और इसका मैं आपको रेफरेंस दिखाता हूँ कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए, ये है यूपी SSSC के जो पीईटी एग्ज़ाम है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें 5वें पॉइंट के नीचे एक हेडिंग है नोट, इसे पढ़िए। हाई स्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग की परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा अथवा कौशल परीक्षा अथवा शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी। तो हाई स्कूल से कम अनिवार्य अर्हता वाले, मतलब कोई ऐसे पद मोस्टली ग्रुप डी के हो सकते हैं जिसमें 8वीं पास या 5वीं पास अभ्यर्थियों को लिया जाता है। तो ऐसे पदों के लिए यदि अध्याचन आता है इसी साल, तो उसमें पीईटी में
जो किसी कारणवश फॉर्म नहीं डाल पाए हैं वो लोग भी भाग ले सकेंगे और वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, उसके लिए योग्य होंगे वो। चलिए तीसरा जो प्रश्न है लोगों का वो ये है कि किसी कारणवश यदि कोई डिग्री या डिप्लोमा उनका पीईटी से पहले कंप्लीट नहीं हुआ था, चूँकि कोरोना पीरियड चल रहा है तो पीईटी का फॉर्म भरने से पहले किसी का डिग्री या डिप्लोमा नहीं कंप्लीट हुआ है, लेकिन जब इस पदों का विज्ञापन आता है मेंस के लिए तो उनका वो कंप्लीट हो जाता है, तो क्या वो उस पद के लिए एलिजिबल होंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल, वो उस पद के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि जब तक मेंस के लिए अध्याचन मुख्य पदों का नहीं आता है उसके पहले यदि आप अपनी अनिवार्य योग्यता धारित कर लेते हैं तो आप उस पद के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा एक प्रश्न और था लोगों का कि पीईटी में कोई पासिंग मार्क्स फिक्स किए गए हैं या किए जाएंगे भविष्य में, या फिर मेरिट तैयार की जाएगी? तो इसका उत्तर है कि पीईटी में मेरिट ही तैयार की जाएगी, जिसमें जो अध्याचन होगा मेंस के लिए उसमें जितने भी पद होंगे उसके सापेक्ष 15 गुना। सपोज़ किसी में कोई अध्याचन आता है, जैसे लेखपाल का है, इसमें लगभग 8000 पद हैं, तो इसके 15 गुना मतलब 1,20,000 लोगों की ऐसी मेरिट तैयार की जाएगी ऊपर से नीचे की तरफ, कि जिसमें 1,20,000 लोगों को लिया जाएगा मेंस में, और सिर्फ वही प्री के मार्क्स के आधार पर, परसेंटाइल के आधार पर 1,20,000 लोगों को लिया जाएगा, सिर्फ वही मेंस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकेंगे। इसके लिए आप रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले UPSSC के अध्यक्ष ने पीईटी के संदर्भ में के न्यूज़ से एक बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने इस चीज़ को क्लियरली इंडिकेट किया है। देखिए आप लोग ये क्लिप। उनमें से उनको साक्षात्कार के लिए बुलाती है या उनके आगे अगले चरण में जाती है, उसमें सेलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारा प्रीलिम्स जो है, हमारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है, ये कॉमन है सबके लिए, और इसमें हर बच्चे को एक स्कोर दिया जाएगा उसके जो जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर। और फिर जब भी हम आगे जो भी पद निकालेंगे, जिस भी हमारे विज्ञापन निकलेंगे, उसके लिए विज्ञापन निकालेंगे, उसके लिए केवल हम मुख्य परीक्षा कराएंगे, और मुख्य परीक्षा में केवल हम जो प्रीलिम्स के स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को, बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जितने भी पद हैं, जैसे हमें मतलब हमारे 8,000 पद हैं, जैसे बात हो रही थी लेखपाल के लगभग 7,800, लगभग 8,000 पद हैं। तो 8,000 बच्चों के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराएं, वो भी हम अभी 20 लाख बच्चों का एग्जाम, 21 लाख बच्चों का एग्जाम करा ही रहे हैं। तो उस समय मेन हम केवल 1,20,000 लोगों का कराएंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा, ये शॉर्ट लिस्टिंग है, तो ये कि हर बार जब आप वैकेंसी निकालते हैं साधन है कि हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके आधार। इस क्लिप को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्लियरली इंडिकेट किया गया है कि 15 गुना लोगों की मेरिट तैयार की जाएगी। जैसे लेखपाल में 8,000 हैं तो 1,20,000 लोगों की मेरिट तैयार की जाएगी, और सिर्फ उन्हीं को मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए मौका दिया जाएगा। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, तो बाकी जितने भी एग्ज़ाम शेड्यूल किए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मेरिट लेखपाल की ही जाने की आशंका है, क्योंकि वो एक जनरल एग्ज़ाम होगा बाकी सबके कंपेयर में, तो उसी की मेरिट सबसे ज़्यादा हाई जाएगी। और उम्मीद है कि अगले हफ्ते इसकी UPSSC की पीईटी आंसर की भी जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल। उम्मीद है आप लोगों का कुछ शंकाओं का समाधान ज़रूर हुआ होगा। इसके अलावा यदि आपको कोई और शंका या प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। हमारी पूरी टीम प्रयास करेगी आपकी शंकाओं का समाधान करने का। थैंक यू एवरीवन।